जब हम सेल के अंदर सेल ऑर्गेनीज की बात करते हैं तो उसमें एक ऑर्गेनीज का नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका क्या वर्क है और कैसे इसकी अपना नेटवर्क बना के रखती है, तो देखिए आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ए लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब एंड शीट। तो सबसे पहले आप इस पिक्चर में देख लीजिए कि ये आपके पास सेल बना हुआ है, एनिमल सेल। अब इस एनिमल सेल में आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये पूरा सेल है और सेल के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन बनी हुई है, सेल जिसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि ये सेल की मेम्ब्रेन है इसलिए हम इसको सेल मेम्ब्रेन बोल रहे हैं। इसके अंदर हमारा होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा होता है हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो यहाँ पर शो किया गया है। ये क्या होता है, हमारे ये जो न्यूक्लियस यहाँ पे शो हो रहा है, इस न्यूक्लियस से बिल्कुल पास में ही होते हैं, इसके नज़दीक ही इस न्यूक्लियस के ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। तो इन दोनों के फंक्शन क्या हैं, क्या काम है, यहाँ हम पढ़ेंगे इसके बारे में। तो देखिए आगे देखते हैं। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ए लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन। ये एक लार्ज नेटवर्क है मेम्ब्रेन का। दैट मीन्स कि बहुत सारी मेम्ब्रेन मिलकर इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को प्लाज्मिक रेटिकुलम को बनाती हैं, ठीक है। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है मेम्ब्रेन का, वो ट्यूब का और शीट लाइक होता है, ठीक है। इट लुक्स लाइक लॉन्ग ट्यूबुलर और राउंड और एलॉन्ग बैग, यानी एक बैग की तरह होता है ना। और बिल्कुल खोखला ट्यूब जिस तरीके से होता है और लॉन्ग होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाए थे अभी, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसकी जो स्ट्रक्चर होता है वो सिमिलरली प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह ही होता है। ये टू टाइप्स के होते हैं एंटीप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इससे पहला होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो आपको शो किया गया था, मैंने भी दिखाया था। और एक होता है हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो यहाँ पर हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, वो किस टाइप का होता है, ये रफ दिखता है, यानी इसके ऊपर डॉट लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ होता है अंडर ए माइक्रोस्कोप। इसको जब हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो इसके अंदर क्या होता है, बिकॉज इट हैज़ पार्टिकल्स कॉल्ड राइबोसोम। इसके ऊपर छोटे छोटे पार्टिकल्स बने हुए दिखते हैं और उनको हम नाम देते हैं राइबोसोम का। ये अटैच होते हैं उसकी सरफेस पर, यानी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसकी जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसकी सरफेस पर छोटे छोटे डॉट बने हुए होते हैं, जिनको हम राइबोसोम कहते हैं। विच आर प्रेजेंट इन ऑल एक्टिव सेल, ये सभी एक्टिव सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और द साइट ऑफ द प्रोटीन मैन्युफैक्चर, ये क्या बनाते हैं, हमारे प्रोटीन की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। द मैन्युफैक्चर प्रोटीन आर देन सेंड टू द वेरियस प्लेस इन द सेल डिपेंडिंग ऑन नीड। अब जिस भी सेल के अंदर जिस वेरियस पार्ट को जरूरत है उसकी वो प्रोटीन वहाँ पर डिस्पैच कर दिया जाता है, ठीक है। यूजिंग द ER, द SER हेल्प इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल और लिपिड। जो ये स्मूथ SER को हमने शॉर्ट फॉर्म में बोला है, इसका फुल फॉर्म होती है हमारी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका जो वर्क होता है वो क्या हेल्प करता है, सो SER हेल्प इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स। ये फैट के मॉलिक्यूल्स बनाता है और लिपिड बनाता है, इंपॉर्टेंट फॉर सेल फंक्शन, जो कि किस में इंपॉर्टेंट है, सेल को फंक्शन करने में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। सम ऑफ दीज प्रोटीन एंड लिपिड हेल्प इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन। ये क्या करता है, यही सेल मेम्ब्रेन को बनाने में मदद करता है, प्रोटीन और लिपिड, ठीक है। दिस प्रोसेस इज नोन एज द मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। इसी प्रोसेस को हम बायोजेनेसिस बोलते हैं, जो मेम्ब्रेन की। सम अदर प्रोटीन आर लिपिड फंक्शन एज एंजाइम। कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं और लिपिड ऐसे फंक्शन करते हैं जैसे कि एंजाइम करता है। एंड हार्मोन्स की तरह भी ये फंक्शन करते हैं। Although the ER varies greatly in the appearance is differential at it always form a network system। तो बिल्कुल ये ऐसे फॉर्म करता है जैसे कि एक नेटवर्क सिस्टम हो, यानी बहुत सारी इसके अंदर कहना चाहिए मेम्ब्रेन एक साथ लगी हुई होती हैं, इसीलिए इसको हम नेटवर्क सिस्टम बोलते हैं। इस प्रकार से हम ये बात कह सकते हैं कि वन फंक्शन ऑफ द ER इज टू सर्व एज ए चैनल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। इसके पर यह इंपॉर्टेंट बात है कि ये चैनल जैसा वर्क करता है ER। ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल को। मटेरियल में क्या आता है, मटेरियल को यहाँ पर प्रोटीन बनता है तो प्रोटीन ही अब मटेरियल माना जाएगा। इसका ट्रांसपोर्टेशन कर देता है बिटवीन वेरियस और रीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म और बिटवीन द साइटोप्लाज्म, यानी कि साइटोप्लाज्म के बीच में से भी ये उस प्रोटीन को ट्रांसफर करता है और साइटोप्लाज्म के साइड से भी उसको ट्रांसफर कर देता है।
न्यूक्लियस के। द ER ऑल्सो फंक्शन एज ए साइटोमिक फ्रेमवर्क प्रोवाइड द सरफेस। ये जो ER होता है ये साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क भी प्रोवाइड करता है सरफेस को। जबकि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो कैसा काम करता है, प्ले ए क्रूशियल रोल। एक क्रूशियल रोल प्ले करता है, क्या करता है, डिटॉक्सिफाई मैनी पॉइजन एंड ड्रग्स। वह बिल्कुल डिटॉक्सिफाई कर देता है हमारे सेल को पॉइजन से और ड्रग्स से। तो ये हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप्स के होते हैं, ये आपने पढ़ा। एक था रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा था स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दोनों को आपने फंक्शन पढ़े, कौन क्या बनाता है। जो हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, बहुत सारी ट्यूब एक साथ जुड़ी हुई होती हैं, इसलिए ये एक नेटवर्क का काम करता है। और यहाँ पर प्रोटीन और लिपिड बनता है। प्रोटीन और लिपिड क्या ट्रांसफ़र होता है डिफरेंट सेल के पार्ट्स को, जिसको उसकी नीड होती है वहाँ पर चला जाता है, ठीक है। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका काम है पॉइजन्स को डिटॉक्सिफाई करना, ड्रग्स को डिटॉक्सिफाई करना। इस तरीके से हमारा सेल बिल्कुल क्लीन हो जाता है। तो इसका फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे सेल के अंदर। अब हमारा आता है नेक्स्ट पॉइंट, वो हम नेक्स्ट पॉइंट को पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए।